हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है करिकुलम। बात करते हैं मीनिंग ऑफ करिकुलम के विषय में। पाठ्यक्रम के अर्थ के विषय में दो धारणाएं विशेष रूप से प्रचलित हैं, प्राचीन धारणा और आधुनिक धारणा। प्राचीन धारणा के अनुसार पाठ्यक्रम विभिन्न प्रकार के ज्ञान एवं कुशलताओं का संग्रह है जो बालक के दृष्टिकोण से नहीं वरन किसी शिक्षा विशेषज्ञ के दृष्टिकोण से होता है। आधुनिक धारणा के अनुसार पाठ्यक्रम अनुभवों, क्रियाओं तथा जीवन की वास्तविक परिभाषा है। इस धारणा के अनुसार स्थितियों का संचय होता है जिसमें बालक भाग लेता है और जिसका सामना करता है। हम कह सकते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, विषय वस्तु अध्ययन के कोर्स से अधिक होता है। करिकुलम शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरल शब्द से हुई है जिसका अर्थ दौड़ का मैदान है। शिक्षा में इसका तात्पर्य विद्यार्थी के दौड़ के मैदान से है जहां पर शिक्षा एक दौड़ के समान है एवं पाठ्यक्रम उस दौड़ के मैदान के समान है जिसे आर पार करके बालक अपने लक्ष्य को पा जाता है। आपको भी अध्यापन कार्य में सिलेबस को ध्यान रखना होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको अध्यापन कार्य करना होगा। अब हम देखते हैं शाब्दिक अर्थ के अनुसार पाठ्यक्रम वह मार्ग है जिसके अनुसार चलकर विद्यार्थी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होता है। संकुचित अर्थ के अनुसार पाठ्यक्रम संकुचित अर्थ में इसे अध्ययन का कोर्स ऑफ स्टडी या फिर सिलेबस का दूसरा रूप माना जाता है। इस अर्थ के अनुसार पाठ्यक्रम केवल पुस्तकीय ज्ञान माना जा सकता है। पाठ्यक्रम कलाकार यानी कि अध्यापक के हाथ में एक साधन है जिसमें या जिससे वह अपने स्टूडियो यानी स्कूल या विद्यालय में अपनी सामग्री छात्र को अपने आदर्शों, उद्देश्य एवं लक्ष्य के अनुसार ढालता है। संकुचित अर्थ के अनुसार पाठ्यक्रम का तात्पर्य अध्ययन के उस कोर्स से है जिसमें बालकों को पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करने मात्र की व्याख्या होती है। अब हम देखते हैं व्यापक अर्थ के अनुसार वर्तमान समय में पाठ्यक्रम एक व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। कुछ विद्वानों के मत में पाठ्यक्रम में वे समस्त शैक्षणिक अनुभव सम्मिलित होते हैं जो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्राप्त किए जाते हैं, क्योंकि हर चीज के उद्देश्य होते हैं और हर विद्यार्थी के अपने अपने अलग अलग उद्देश्य होते हैं और शिक्षा का एक निश्चित उद्देश्य होते हैं जिसे प्राप्त करना अनिवार्य होता है। उसी के अनुसार जो है पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है कि बालक अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लें। मुनरो के शब्दों में संक्षेप में पाठ्यक्रम पाठ्यवस्तु यानी कि कंटेंट्स ऑफ स्टडीज का सुव्यवस्थित रूप जो कि बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तैयार किया जाता है। शिक्षा के तीनों अंगों शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम शिक्षण प्रक्रिया में अपना अपना विशेष महत्व रखते हैं। विभिन्न शिक्षाविदों ने पाठ्यक्रम की जो परिभाषाएं दी हैं वे इस प्रकार से हैं। अब देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम विद्यालय के बाहर एवं भीतर शिक्षार्थी के उन समस्त अनुभवों को सम्मिलित करता है जो उस पाठ्यक्रम में शामिल हैं, जिन्हें उनके सामाजिक, शारीरिक, भावात्मक एवं नैतिक विकास में मदद देने के लिए लागू किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 और 53 के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालय में परंपरागत रूप से पढ़ाए जाते हैं, वरन इनमें बच्चे के वे सभी अनुभव सम्मिलित हैं जिन्हें वह स्कूल, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला, खेल के मैदान के बहुमुखी क्रियाओं से प्राप्त करता है। इसमें वे अनुभव भी सम्मिलित हैं जो बच्चे शिक्षकों और छात्रों के औपचारिक संबंधों से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्कूल का संपूर्ण जीवन ही पाठ्यक्रम बन जाता है जो छात्रों के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित कर सकता है और उनके संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति एवं अनुभवों की कड़ी है। पाठ्यक्रम वह है जो कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम जो शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाता है ये सीखना एवं शांतिपूर्ण पढ़ने से अधिक है। इसमें उद्योग, व्यवसाय, ज्ञानोपार्जन, अभ्यास तथा क्रिया सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार वह विद्यार्थियों के स्नायुमंडल के संगठन में होने वाली गतिवादी एवं संवेदनात्मक तत्वों को व्यक्त करता है। समाज के भी क्षेत्र या समाज के क्षेत्र में वह ये सब अभिव्यक्त करता है जो जाति ने संसार के संपर्क में कार्य किए हैं। सीखने का विषय या पाठ्यक्रम पदार्थों, विचारों और सिद्धांतों का चित्रण है जो कि उद्देश्यपूर्ण लगातार क्रियान्वयन से साधन या बाधा के रूप में आ जाता है। अब हम देखते हैं पाठ्यक्रम इसके गृह विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या हो सकते हैं। सबसे पहला है बाल केंद्रितता का सिद्धांत, यानी कि बाल केंद्रितता वर्तमान शिक्षा का नारा है।
बालक को केंद्र बिंदु माना जाता है। सामान्य बालकों की क्रियाओं और आवश्यकताओं के आधार पर बनाया गया पाठ्यक्रम स्कूल के दायित्वों को पूरा करने का प्रभावकारी साधन है। अतः वे अनुभव जिसमें बुद्धिमानी विकसित होती है, वे क्रियाएं जो व्यक्ति की आत्माभिव्यक्ति और उपक्रम को प्रेरित करती हैं, और साप्ताहिक प्रोजेक्ट भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने चाहिए। सेकंड है, सीखने के अनुभवों में निरंतरता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम को इस प्रकार आरोपित किया जाना चाहिए कि उनमें प्राप्त अनुभवों से जटिल सामग्री को समझने में सहायता मिले और इसमें व्यक्ति की प्रभावशाली कलाओं का अधिक से अधिक विकास हो। जिस पाठ्यक्रम में सीखने के अनुभवों की निरंतरता होती है, वह बालक को धीरे धीरे परिचित और ठोस तथ्यों से अपरिचित एवं अभावात्मक तथ्यों की ओर ले जाता है। नेक्स्ट है, एकीकरण का सिद्धांत। पाठ्यक्रम इस प्रकार का गठित किया जाना चाहिए कि व्यक्ति की आंतरिक पूर्णता में सहायता सिद्ध हो और व्यक्ति तथा वातावरण में एकीकरण स्थापित करे। ये सिद्धांत इस बात पर भी बल देता है कि पाठ्यक्रम को विभिन्न स्कूल विषयों में बांटने का ढंग पुराना तथा तर्कसंगत नहीं है। पाठ्यक्रम को बच्चों की या छात्राओं की आवश्यकताओं के अनुसार गठित किया जाना चाहिए ताकि वे अपने सामाजिक वातावरण के साथ तालमेल स्थापित कर सकें। उपयोगिता का सिद्धांत। गृह विज्ञान बहुत ही उपयोगी विषय है। साधारणतः ये कहा जाता है कि आज का बालक कल का प्रौढ़ है, अतः शिक्षा का कार्य है कि वह उसे प्रौढ़ जीवन के उत्तरदायित्वों के योग्य बनाए। इसलिए पाठ्यक्रम में केवल उन्हीं विषयों को स्थान देना चाहिए जो बालक के भावी जीवन में उपयोगी सिद्ध हों और उसे समाज का योग्य सदस्य बनाने में सहायता प्रदान करें। नेक्स्ट है, समुदाय का सिद्धांत। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे कि विभिन्न विषयों के समुदाय ज्ञान में वृद्धि हो सके। समुदाय का सिद्धांत इन तथ्यों की ओर संकेत करता है कि ज्ञान एक संपूर्ण इकाई है और इसे अलग अलग टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। समुदाय एकीकरण को ठोस बनाता है, अतः पाठ्यक्रम के निर्माण में इसकी ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। समुदाय जीवन के साथ संबंध, उत्पादन क्रियाओं को महत्व इसमें देना चाहिए। सामाजिक शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, अतः पाठ्यक्रम का सामुदायिक जीवन से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। शयद का विचार है कि जनता का विद्यालय जनता की आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए। इसमें उत्पादन क्रियाओं को महत्व देना चाहिए क्योंकि ये सामुदायिक जीवन का आधार है। पाठ्यक्रम का निर्माण स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। खेल और कार्य के समवाय का सिद्धांत। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय ज्ञान प्राप्त करने की क्रियाओं को इतना रोचक बनाया जाए कि बालक इसे खेल समझकर प्रभावशाली ढंग से ग्रहण कर सके। किरो का कथन है कि जो लोग सीखने की क्रिया को निर्देशित करते हैं उनका उद्देश्य ये होना चाहिए कि वे ज्ञानात्मक क्रियाओं की ऐसी योजना बनाएं जिसमें खेल के दृष्टिकोण को स्थान प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है, लचीलेपन का सिद्धांत। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय लचीलेपन के सिद्धांत को भी ध्यान में रखना चाहिए, अर्थात पाठ्यक्रम में बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार बच्चों की तात्कालिक आवश्यकताओं को विशेष ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास का सिद्धांत। पाठ्यक्रम की सहायता से बालक के चरित्र के उन आधारभूत गुणों का विकास किया जाना चाहिए जो कि प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए आवश्यक हैं। ये मूल्य हैं सामाजिक संवेदनशीलता, उदार दृष्टिकोण, सहयोग, तार्किक विचार, शक्ति, ईमानदारी इत्यादि। यह भी गृह विज्ञान के भी मुख्य तत्व हैं। पाठ्यक्रम का संगठन सहयोगपूर्ण विचार, सहयोगपूर्ण क्रियाशीलता तथा सहयोगपूर्ण जीवन के आधार पर होना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। बालकों में व्यक्तिगत रुचियों, क्षमताओं आदि में भिन्नता पाई जाती है, अतः पाठ्यक्रम का आयोजन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर किया जाना चाहिए। एक जैसा पाठ्यक्रम सभी बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। पाठ्यक्रम में वे व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रकार की क्रियाओं और अध्ययन सामग्री को उचित स्थान दिया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में स्तर निर्माण का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय ये ध्यान रखना आवश्यक है कि पाठ्यक्रम बालकों के स्तर के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय भावना का सिद्धांत। पाठ्यक्रम की सहायता से बालक के चरित्र के उन आधारभूत गुणों का विकास किया जाना चाहिए जो राष्ट्रीय भावना के लिए आवश्यक हैं। यही सिद्धांत है पाठ्यक्रम निर्माण के। आज का हमारा टॉपिक था पाठ्यक्रम। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें, जिससे कि आपकी परीक्षा संबंधित आवश्यक सामग्री जो भी होगी आपको मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।